द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी के किस्से तो जग जाहिर है। आए दिन आम जनता और किसी न किसी के साथ देखने को मिलती है इनकी गुंडागर्दी। आप आए दिन खबरों में देखते हैं, लेकिन अब ये गुंडागर्दी आम से लेकर के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज तक पहुंच चुकी है। वहां ये लोगों को जान से मारने के साथ साथ उनके परिवार की माँ, बहन, बेटियों के साथ रेप जैसी धमकियां दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और ऐसा ही मामला सामने आया है साउथ से, जहां मशहूर एक्टर सिद्धार्थ, जो कि काफी बड़े और जाने माने अभिनेता हैं, उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं उनको, जिसका खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया है। सिद्धार्थ ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी तमिलनाडु आईटी सेल ने उनका जो नंबर है उस नंबर को लीक किया, जिसकी वजह से अब उनको और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को, उनके परिवार की महिलाओं को इस तरीके की घटिया घटिया धमकियां मिल रही हैं। और आपको बता दें कि जितने भी नंबर से कॉल आए हैं, जितनी भी धमकियां अब तक मिली है, उन सारे नंबर्स को रिकॉर्ड किया गया है। और जब उनके कनेक्शंस निकाले गए तो उन सब में बीजेपी के नेताओं के लिंक्स और उनके एक से एक बड़े कनेक्शंस मिले हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ ये जानकारी ट्विटर के माध्यम से फैंस को दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अपने ट्वीट में टैग किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, वो ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा है कि मेरा फोन नंबर तमिलनाडु बीजेपी तमिलनाडु आईटी सेल ने लीक किया है। 500 से भी ज्यादा गालियां, जान से मारने की धमकी और रेप से जुड़ी कॉल्स अभी तक मेरे और मेरे साथ साथ मेरे परिवार के पास जो है वो आ चुकी है। वो भी पिछले 24 घंटों में 500 गालियां मिली है, इन्हें धमकियां मिली है। सारे ही नंबर्स को रिकॉर्ड कर लिया गया है और पुलिस को दे दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी के डीपी के लिंक भी शामिल है। मैं चुप नहीं रहूंगा, कोशिश जारी रखो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों को टैग किया गया है। इस ट्वीट के अलावा साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जहां उन्हें धमकियां मिली है अपने ट्विटर अकाउंट पे। वो ट्वीट भी आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। इससे वो मैसेजेस हैं जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसमें धमकियां दी जा रही हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स है। सिद्धार्थ ने उनको मिल रही धमकियों का एक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है। अभी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीनशॉट की कैप्शन में उन्होंने ये लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा है कि जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। और इस पूरे स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए जो बातें लिखी गई है उसको आप ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है। ये कई सारे मीडिया पोस्ट में से एक है। इनमें भाजपा तमिलनाडु के सदस्य मेरा फोन नंबर लीक करते नजर आ रहे हैं, इन बातों का जिक्र किया गया है और मुझ पर हमले किए जा रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र है। और इसके शेयर करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात भी लिखी है जिससे प्रदेश में बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी पार्टी के चाल, चरित्र, संस्कार और उनके सभ्यता वाले दावों पर कई सवाल खड़े करते हैं। उनके जो ये सवाल है, इस पोस्ट के लास्ट लाइन को आप देखिए और पढ़िए कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि हम कोरोना वायरस से जंग जीत ले, लेकिन क्या ऐसे लोगों से कभी जीत पाएंगे जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वाकई में ये बात जो सिद्धार्थ ने लिखा है ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होने के बाद जिस तरह से आप देखिए कि बीजेपी के लोगों ने हर जगह, हर प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है, इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो एक बहुत ही गंभीर हालात पैदा हो गए हैं आज देश में। जहां देखो वहां मार पीट, धमकियां, तोड़ फोड़, हंगामा, लोगों का जीना हराम कर दिया है, उन्हें पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया है और यही काम रह गया है अब इनके पास। आप सोचिए कि कैसे गुंडई पे उतर आए हैं और किसका नंबर लीक करके किसे इसी तरीके से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उसकी घर की बहन बेटियों के साथ रेप करने की धमकियां दे रहे हैं और लोगों से भी दिलवा रहे हैं एक एक करके। मतलब कितने बेशर्म किस्म के लोग होते जा रहे हैं ये लोग, और है ये लोग सबके सब। हैरानी की बात है कि ऐसे सारे तत्व बीजेपी में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर अगर आप नजर घुमा के देखें तो ज्यादातर ऐसे लोग आप देखिए कि देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को ही वहीं सबसे ज्यादा जगह मिलती है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जाते हैं, इनको वहां पर पाला पोसा जाता है और इन्हें ये सब करने की ऐसे छूट भी दी जाती है। ऐसे लोगों को घटिया से घटिया गाली देने की और ऐसे किसी भी माँ बहनों को रेप जैसी धमकियां देने की, इन सब चीजों को करने के लाइसेंस मिल जाते हैं सत्ताधारी में आने में। बीजेपी में तो ऐसे भी बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है और ये बात इनके खुद के कई नेता और कई मंत्री साबित कर चुके हैं। इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं और इनके कदावर नेताओं को अगर आप देखें तो उनके नाम महिलाओं को छेड़ने और उनके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध करने की लिस्ट में सबसे ऊपर इनका नाम आता है।
एकदम टॉप पे इनका नाम आता है। और आज देखिए कि एक अभिनेता को धमकियां दे रहे हैं, उसके परिवार को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कॉल कर करके। ये लोग वाकई में किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं, ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी तमिलनाडु में ये सुनने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप एक बार जाकर के गूगल सर्च करेंगे, खबरों को देखेंगे, तो अभी इनके ऐसे कितने कारनामे बताने पे अगर हम आ जाए तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, तब भी नाम खत्म नहीं होंगे इनके, और नाम जो है उस लिस्ट में जुड़ते ही चले जाएंगे। एक से एक कारनामे इनके जुड़ते चले जाएंगे। इनके ऐसे कारनामों की लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी में, जो सबसे सभ्य पार्टी होने का दावा करती है। और अभी जो किया है वो तो इतनी हैरान कर देने वाली बात है कि क्या बोलूं। मतलब कोई सत्ता का इस्तेमाल इन सब कामों में आखिर कैसे कर सकता है, ये सोच के हैरत होती है। मतलब ये लोग अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनकी आलोचना करोगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से परेशान करेंगे। सत्ता में रहना है लेकिन अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को चुप कराने के लिए ऐसे इतने गिर जाते हैं कि नंबर्स लीक कर देते हैं, 24 घंटे में 500 गालियां दिलवा देते हैं, रेप जैसी धमकियां दिलवाते हैं माँ बहन को, उनके घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ रेप करने की धमकियां देते हैं। मतलब धन्य है मोदी जी, अमित शाह और उनकी पूरी बीजेपी पार्टी। ऐसे महान महान कार्यकर्ता और बीजेपी के सदस्य बने बैठे हैं। बदला लेने के आगे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, बस इन्हें दिखता है लोगों को बर्बाद करना। आपको बता दें कि एक्टर सिद्धार्थ जो है वो पिछले कई साल से सरकार के खिलाफ लगातार बोलते आ रहे हैं, उनके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस वजह से उनकी आवाज को अब दबाने की पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सब करके भी उन्हें और उनकी आवाज को बीजेपी दबा नहीं पा रही है। सिद्धार्थ काफी वक्त से सरकार के कामों से खुश ना होकर के लोगों के हित में आवाज उठाते आ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस आलोचना को, इस सवाल को, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें धमकियां देने पर उतर आई है, उन्हें जान से मारने तक पे उतर आई है। तब भी आप देखिए कि अभिनेता उनकी धमकियों से डरे नहीं, बल्कि पूरी निर्भीकता के साथ उनके खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठाया है। इनके ऐसे चेहरे का, इनके कारनामों का खुलासा कर दिया है लोगों के सामने, जिसपे सिद्धार्थ के फैंस अब उनका बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। इन सबके बाद अब देखते हैं कि इस पे क्या कार्रवाई की जाती है। जिन लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस इन रिकॉर्ड्स में सामने आए हैं बीजेपी के, उन पे ऐसा करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।